वस्तुतः भारत में हजारों वर्ष पूर्व काल से चली आ रही सार्वजनीन कुदरती गुण स्वभाव के साथ साथ सभी मनुष्यों को धारण करने वाली शील समाधि प्रज्ञा वाली धर्म संस्कृति में किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष को पीढ़ी दर पीढ़ी आर्थिक लाभ या सामाजिक ऊंच नीच वाले मान सम्मान का लाभ कभी प्राप्त नहीं होता था। इसी आर्थिक और सामाजिक मान सम्मान को प्राप्त करने हेतु भारत में 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच कुछ ज्यादा ही चतुर दार्शनिक मान्यताओं वाले लोगों का जन्म हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से दो दार्शनिक मान्यताएं शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय महत्वपूर्ण हैं। इसके संस्थापक का नाम क्रमशः आदिशंकर और रामानुज है। इनके अलावा भी कई संप्रदाय को स्थापित करने वाले लोग हैं, जिसमें मुख्य रूप से तंत्र मंत्र सिद्धि साधना में अपनी महारत हासिल करने वाले लोग थे, जिन्होंने अपने शाक्त संप्रदाय को स्थापित किया था। इसमें देवी शक्ति की आराधना करने का प्रावधान है, लेकिन भारत का राजपूत मुगल ब्राह्मणी गठजोड़ समय में इस संप्रदायवादियों के अंदर नए नए अनुयायियों की संख्या शनेह शनेह बढ़ती चली गई, जिसके नाम हैं गौड़ीय संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, रामानुजय संप्रदाय, तुलसी संप्रदाय, वल्लभी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, दादू दयाल संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, आर्य समाज संप्रदाय, गायत्री संप्रदाय, साई संप्रदाय जैसे अन्य कई संप्रदाय बने और आज भी बन रहे हैं। इन सभी में परस्पर अपने दर्शन से संबंधित एक दूसरे से कभी मित्रता नहीं रही है। इसी शव संप्रदाय अद्वैत वेदांत के अंदर रहे शिष्य रामानुजाचार्य का मतभेद इन अद्वैत दर्शन और सिद्धांत के अनुयायियों से हो जाता है, जिसकी वजह से उद्दित वेदांत से इनका निष्कासन हो जाता है। निष्कासन के बाद इन्होंने अपनी एक अलग मान्यता और दर्शन पर आधारित द्वैतवाद वैष्णव संप्रदाय नाम की एक दार्शनिक संप्रदाय को स्थापित किया, जिसे आज सभी लोग वैष्णव संप्रदाय के नाम से जानते हैं। इनके दर्शन का मूल सार अवतारवाद पर आधारित होते हुए आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को मानना था। शैव और वैष्णव संप्रदाय के लोग आपस में एक दूसरे के काफी विरोधी होते थे। कभी कभी तो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे भी बन जाते थे। इन बातों को आप सभी लोग उन दोनों के द्वारा स्थापित शैव आराधना स्थल की दूरी और वैष्णव आराधना स्थल की दूरी से समझ सकते हैं। यानी वैष्णव संप्रदाय के आगे जितने भी मंदिर बने, वे सभी शिव मंदिर से अलग वैष्णव अवतारवाद के नाम रूप में बने, उससे भी ज्यादा वैचारिक रूप से छोटा बड़ा दिखाने का मनभेद लिखित रूप से आगे भी बदस्तूर जारी रहा। इस विरोध को आज कोई भी इन दोनों के द्वारा स्थापित लिखित ग्रंथों में देख सकता है। सर्वप्रथम शैव संप्रदायवादियों ने अपने दर्शन के द्वारा वेद पुस्तक को लिखा था, जिसके प्रति उत्तर में वैष्णव संप्रदायवादियों ने अपने दर्शन ग्रंथ गीता की रचना की एवं उसमें उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया। अब आप उस गीता के अध्याय 2 श्लोक 46 को देखें। उसमें इन्होंने वेद के दर्शन को गीता के समुद्र रूपी दर्शन के आगे एक छोटे से तालाब वाले दर्शन से तुलना की है। इस श्लोक वाली गीता के पृष्ठ को चित्र संख्या 33 में देखें। अब शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के बनने के बाद उनके द्वारा लिखित वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत जैसे अन्य ग्रंथों के मिलने पर प्रश्न उठता है। इन सभी ग्रंथों का मिलना नागरी लिपि और संस्कृत भाषा के अभ्युदय के बाद ही होता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि इन सभी ग्रंथों की प्रथम पांडुलिपि संस्कृत भाषा में होने के साथ साथ कागज पर लिखी हुई मिली है। अब सबसे बड़ा विचारणीय विषय यह है कि ईसवी सन से पूर्व में जितने भी वंश परंपरा वाले सम्राट हुए, उन सभी ने अपने कार्यकाल में अपने अभिलेख को लिखने हेतु कागज का प्रयोग नहीं करते हुए लेखन में केवल शिलाओं का प्रयोग करते थे, जिसके असंख्य साक्ष्य आज भारत के संग्रहालयों में देखने को मिल जाएंगे। यानी इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि उस समय कागज का उपयोग या कहें तो कागज की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी।
जबकि इस मान्यता के दर्शन वाले सभी लिखित पांडुलिपि कागज की मिली हैं। ईसवी सन से लेकर 8वीं शताब्दी तक के अनेक विश्वविख्यात शिक्षण संस्थान के साथ साथ उस समय के अनेक सम्राटों के लिखित राज्यादेश आज भी खुदाई से मिलते हैं। वे सभी लिखित साक्ष्य ताम्रपत्र, ताड़पत्र और भोजपत्र पर मिले हैं। उन सभी के कार्यकाल में भी कागज का प्रयोग नहीं मिला है। इस साक्ष्यपूर्ण जानकारी से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक भारत में कागज का आविष्कार या दूसरे देशों से भी आयात करते हुए लिखने की परंपरा विकसित नहीं हुई थी।